हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड फाइनली ये मेरी एक ऑफिशियली पहली यूट्यूब वीडियो है, लाइक यू नो, वन टू वन टॉक. सो ऑनेस्टली आई एम एक्साइटेड बट लिटिल नर्वस, बट लेट्स सी. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूँ. छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम नीशा है एंड मैं यहाँ कनाडा विनिपेग में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ. सो आई एम फर्स्ट टाइम मॉम एंड 37 + 2 or 3 वीक प्रेगनेंट. सो मेरा कभी भी अलार्म बज सकता है. तो मैंने फाइनली अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया है. सो मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे हॉस्पिटल बैग के रिगार्डिंग, क्या खरीदे क्या नहीं. एंड ऑनेस्टली आई गेट इट, बिकॉज जब मैंने हॉस्पिटल बैग पैक करना था, मैं एक महीने मतलब बहुत आई थिंक 1 महीने से मैं बोली जा रही थी कि मुझे हॉस्पिटल बैग पैक करना है. एंड इट कैन बी यू नो टफ, क्योंकि समझ नहीं आता क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाए. हर कोई इंसान कुछ और बोल रहा होता है. इंटरनेट पे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें ताम झाम लेके जाते हैं लोग. सो उनमें से जो जो मुझे ठीक लगा वो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लिया है. एंड आई एम श्योर आपको भी वो हेल्प करेगा. मैं फर्स्ट मॉम एसेंशियल जो मैंने पैक करे हैं अपने लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. देन विल मूव फॉरवर्ड टू बेबीज वन. ओके. सो इंडिया के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ यहाँ कनाडा में जैसे मैं 25-26 वीक प्रेगनेंट थी आई गेस, तो मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मुझे एक ये बुकलेट दी थी. इट्स अ केयर गाइड फॉर योर बर्थ. सो इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें जो भी हमें हॉस्पिटल बैग में रखनी है वो इसमें मेंशन है. तो अगर आपको मिली है तो आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए. इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है बर्थ से रिलेटेड. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जो कि बहुत ही एसेंशियल चीज़ है हमारी डिलीवरी में, ठीक है, वो है ये लाइक आफ्टर डिलीवरी में पैड्स हैं. मैंने 2 तरीके के पैड्स लिए हैं. एक ये है जो भी इट्स काइंड ऑफ डाइपर्स है ना, हैवी फ्लो के लिए. एंड दूसरे मैंने लिए हैं दिस इज मैक्सी पैड, जो हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली काम नहीं आने हैं. ये आफ्टर काम आते हैं जब थोड़ा हैवी फ्लो कम हो जाता है. सो हॉस्पिटल बैग में मैंने 2 से 3 पेयर ये रख लिए हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने, मैंने पूछा था तो डॉक्टर सेड कि आपको रैपर्स वगैरह या आपके पैड्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने साथ बैकअप लेके जाएं. यू नेवर नो कि कब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, क्या आपकी टाइमिंग्स होगी, तो उस टाइम पे अवेलेबल हो या ना हो, और कैसा आपका स्टाफ रिएक्ट करता है, राइट. इसके अलावा इफ़ यू वांट डिस्पोजेबल अंडरवेयर आप रख सकते हैं. इट्स ऑल योर चॉइस. तो आप हमेशा पहले ही अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल आपको डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या प्रोवाइड कराता है. वो ऑलमोस्ट आपको मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं, बट इट ऑलवेज यू नो गुड कि आप अपना बैकअप रखें अपने पास चीज़ों का. सो मैं बात करी थी डिस्पोजेबल अंडरवेयर, राइट. सो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट मैंने इंटरनेट पे देखा. सो जब मेरे पास ऑलरेडी ये डायपर काइंड ऑफ अ थिंग है तो आई डोंट थिंक सो आई नीड इट. बट मैं कहूँगी अगर आपको डिस्पोजेबल अंडरवेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो आप कॉटन के जो आप अंडीज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और या फिर आप उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जो कि लूज़ एंड कंफर्टेबल हो, वो आप अपने बैग में 1 से या 2 पैक कर ले. मैंने अभी तक वो पैक नहीं कर रही है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ कि हाँ 2 अंडरवेयर रख लेती हूँ जस्ट इन केस. इसके अलावा आई नो कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें लाइक यू नो पैड है, देन वो आइस पैक है, देन कोई स्प्रे है, दिस एंड दैट आपको दिख रहा होगा. आई डोंट थिंक सो यू विल नीड इट. यहाँ पे सिट्स बात कहते हैं, तो आई थिंक वो आपको हॉस्पिटल वाले बोलते हैं करने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन सब तामझाम से. क्योंकि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी जहाँ जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी है वहीं पे मेरे एक नोन हैं जिनकी भी सेम हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी. उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया था कि वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. एंड फालतू के तामझाम में आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. पैड्स हो गए, अंडरवेयर हो गए, एंड नर्सिंग ब्रास मैंने अभी ऑर्डर करी है, वो भी आई नहीं है. सो इसीलिए मैं डिले कर रही थी चीज़ों को कि क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने ऑर्डर करी है वो आई नहीं है, बट दैट्स फाइन. और अगर आप नर्सिंग ब्रास में नहीं आप मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स फाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आजकल आ गया यू नो कि नर्सिंग ब्रास ले लो, डिस्पोजेबल अंडरवेयर ले लो, दिस एंड दैट. पहले तो ऐसा कुछ नहीं था. सो अगर आप जो रेगुलर ब्रास भी आप लोग यूज़ करते हो जो थोड़ी सी लूज़ हो, फिट ना हो, आप वो वाले भी अपनी हॉस्पिटल में कैरी कर सकते हैं. एंड आई डोंट थिंक सो कि हम लोग आई मीन एक्चुअली इतना ज़्यादा ब्रा इनसाइड द हॉस्पिटल पहनेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अपने उस हॉस्पिटल गाउन में होंगे, तो आई डोंट थिंक सो.
हमें फीडिंग कराने में कोई प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ आप बैकअप के लिए रख सकते हैं। आपको अनकंफर्टेबल लगता है विदाउट ब्रा, देन यू कैन लाइक गो फॉर आपकी जो रेगुलर ब्राज है इंस्टेड ऑफ नर्सिंग ब्रा। इट्स ऑल अप टू यू। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ मेरी ये होगी, जो मैं ये रेगुलर अपनी मेडिसिन लेती हूँ डेली बेसिस पे, वो मैं पैक करूँगी। आई हैव दिस बिग वैसलीन एंड ये लिप बाम। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में हमारे बहुत ज़्यादा होंठ फट रहे हैं एंड आई एम श्योर कि उस टाइम पे भी ऐसे ही होगा। एंड हॉस्पिटल का यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब जैसे अक्टूबर आ गया है, ठंड आ गई है, तो यहाँ पे अंदर गर्म करते होते हैं, लाइक वार्म रहता है, तो ऑब्वियसली उससे भी डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है हमें, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ रख ली है। एंड वैसलिन हम हाथ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ जो है हमारी, ये कॉलगेट, ब्रश, ये आप लेके जा सकते हैं अपने बैग में। एंड फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, हेयर बैंड, कंघी, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस शैम्पू, कंडीशनर, वो आप लोगों की मर्जी है इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग बाथ आफ्टर डिलीवरी हॉस्पिटल में। पर मुझे लगता है आई डोंट थिंक सो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती होगी आफ्टर डिलीवरी की भाई सर धोएं। बट ऑब्वियसली क्लीन अप करेंगे थे, उसके लिए फेस वॉश, मॉइस्चराइजर इज मस्ट, एंड शैम्पू वगैरह इट्स ऑल अप टू यू। बट जो बेसिक थिंग है, कंघी वंगी, मॉइस्चराइजर, लिप बाम, ये ज़रूर अपने बैग में रख लें। एंड कनाडा में इट्स ऑलरेडी अक्टूबर, सो मैंने ये हल्का फुल्का सा स्टॉल रख लिया है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग द डिलीवरी हमें नहीं पता हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, नो मैटर व्हाट इज़ द टेम्परेचर इनसाइड ऑफ योर हॉस्पिटल। हो सकता है हमें ठंड लगे, कुछ भी है, तो ये वैसे ही मैंने रख लिया है अपने आप को कवर करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जाते ही भाई छींक मारी और बेबी हमारे हाथ में आ गया। ऑब्वियसली इट्स गोना टेक टाइम, सो अगर इधर उधर भी घूमना है तो वी कैन ऑलवेज कवर आवरसेल्फ विद दिस। कपड़ों में मैंने 2 ही आउटफिट रखे हैं एंड आई थिंक 2 भी बहुत लग रहे हैं मुझे। सो एक तो मैंने ये इट्स काइंड ऑफ अ ड्रेस कहूँगी मैं, लाइक ये सारा ये फ्रंट ओपन है, सारा बटन वाला है एंड इट्स ऑल ओपन, काफ़ी खुला है। ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया। ये वैसे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आफ्टर डिलीवरी भी हम लोग शायद हॉस्पिटल गाउन में रहे, बट नो आइडिया, इसलिए मैंने रख लिया, क्योंकि जो भी डिलीवरी के टाइम पे तो हॉस्पिटल का गाउन पहनेंगे, बट उसके बाद जब हम अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हैं तो आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग दिस, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यहाँ पे 24 घंटे के लिए आपको हॉस्पिटल में रखते हैं। अगर सी सेक्शन होता है दैन इट कैन गोज टू 48 to 72 आवर्स। सो अभी किसी को कुछ नहीं पता होता कि आपकी नॉर्मल होनी है या सी सेक्शन होना है। सो इसलिए मैंने 2 आउटफिट रख लिए हैं। एक तो ये है ताकि आफ्टर डिलीवरी जब अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी तो आई कैन वेयर आई वेयर दिस। फीडिंग के लिए भी अच्छा होगा एंड बार बार नर्स या डॉक्टर जो भी चेक करने के लिए आएंगे तो वो नीचे से खुला हो, बार बार मुझे कोई ऐसा ना हो कि मैंने पैंट या कोई पजामा पहना तो बार बार उतारना दिखाना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है वो, टू बी ऑनेस्ट। सो अगर इंडिया में होते तो आई एम श्योर कि मैं मैक्सी लेती, यहाँ पे मुझे मैक्सी कुछ खास मिल नहीं रही। सो ये भी मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का लिया है, क्योंकि गाइस कि हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना ही पड़ेगा, नो मैटर आप किस तरीके के पैड्स या फिर डायपर्स यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा डार्क कलर ही में आउटफिट ले ले। आई नो मेरा पूरा डार्क नहीं है, थोड़ा सा वाइट भी है, बट या इट्स बेटर। मैंने पैक किया है एक और आउटफिट, ये भी कॉर्ड सेट टाइप में है, शर्ट एंड ये पजामा है। ये शर्ट भी बटन वाली है मेरी, तो एंड खुली है। ये मेरे को ऑलरेडी बहुत लूज थी, अब भी मेरे को ये फिट आती होती है, तो आई एम श्योर कि आफ्टर डिलीवरी भी मुझे सही लूज होगा। ये इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जब बेबी हम लोग डिलीवर कर देते हैं कि हमारा टमी कितना ज़्यादा श्रिंक होगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसा आउटफिट रखें जो आपको आसन से भी और कमर से भी कंफर्टेबल हो एंड लूज हो, ताकि पेट हमारा कसे ना। एंड ऑब्वियसली स्टिचेस लगेंगे, आसन टाइट होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर कि हमें ईजी हो पहनने उतारने में। तो वो मेरा आउटफिट है। सो आई एम टेकिंग ओनली 2 आउटफिट तो ऐसे बोल रही हूँ, पता नहीं फैशन शो में जा रहा है। इसके अलावा मैंने ये कैप रख ली है, अक्टूबर है, यहाँ ठंड हो चुकी है। छोटा सा मैंने फेस टॉवल रख लिया है एंड 1 पेयर ऑफ सॉक्स एंड ऑफ कोर्स पानी की बॉटल रखनी है अपने पास, क्योंकि मैंने सुना है कि
आपको लेबर के टाइम में कुछ खाने के लिए मतलब मनाही करते हैं डॉक्टर्स, वो आपको ये कहते हैं कि बस यू नो लिक्विड पे रहो। सो मेरे को अभी इतनी प्यास लगती है तो तब भी लगेगी, सो एक वाटर बॉटल। मेरे को कोकोनट ऑयल अभी लेना रहता है, मैंने कोई स्पेसिफिक मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लिया फॉर बेबी एज वेल। सो कोकोनट इज समथिंग मैं अपने लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, बेबी के लिए। अपने लिए कैसे कि मैंने देखा था इंटरनेट पे लोग निप्पल के लिए कुछ क्रीम वगैरह बता रहे थे, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। जो भी वो निप्पल के लिए क्रीम था, जो भी था, आई थिंक उसको वो मॉइस्चराइज रखने के लिए, ये मैंने देखा था कि लोग बोल रहे थे कि ना फर्स्ट टाइम फीड कराने के बाद आपको प्रॉब्लम होती है। सो आई थिंक नारियल तेल जो कोकोनट ऑयल है वो सेम वर्क करेगा रादर देन दैट्स मेडिसिन। नारियल तेल जो है इट्स ऑल इन वन, बॉडी मॉइस्चराइज के लिए भी, निपल्स के लिए भी एंड बेबी के लिए भी। सो बेबी के लिए भी मैंने कोई स्पेशल मॉइस्चराइज नहीं लिया है, आई यूज़ कोकोनट वाला ही। एंड ऑब्वियसली स्लीपर्स लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली जब हम हॉस्पिटल जाएंगे नंगे पैर तो जाएंगे नहीं, तो हमें चप्पल ही पहनी होंगी पैरों में, तो एक्स्ट्रा चप्पल रखने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। ऑलरेडी जो आपने स्लीपर पहने होंगे वो पहनोगे। वॉशरूम जाने के लिए बेड पे तो आपने ऑब्वियसली बेयर फुट ही लेटना है, राइट। तो एक चीज़ और, मैंने अपने लिए डार्क कलर का टॉवल भी रख लिया है। एज आई सेड अर्लियर, आई एम नॉट श्योर कि मैं आफ्टर डिलीवरी बाथ लूँगी या नहीं लूँगी, बट ऑब्वियसली क्लीन अप तो करेंगे ही। सो उसके लिए मैसी ना हो उस टाइम पे, इसलिए मैंने अपना डार्क कलर का टॉवल खुद ही रख लिया है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर मदर hospital bag. So now let's start with baby hospital bag. सबसे ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे बेबी की ही हो रही थी, क्योंकि मैंने अपना सामान एक बैग में लास्ट अभी मतलब एक कल ही डाला है, बट बेबी का मैं थोड़ा करके इकट्ठा ही कर रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या लेके जाऊँ क्या ना लेके जाऊँ। छोटे बच्चों के आसपास इतना रहे नहीं ना, फैमिली में कोई था तो कोई आइडिया नहीं था। सो थोड़ा बहुत आसपास से पूछ के ये सारी चीज़ें मैंने अब एक बैग में फाइनली पैक कर ली हैं। फोल्डर रखना है अपने बेबी के डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई भी एक फ़ोल्डर ले लो और फोल्डर के साथ उसी फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के रख लो, जो कि यहाँ पे जैसे हमारा हेल्थ कार्ड चाहिए होता है, आपका सिम चाहिए होता है, क्योंकि मेरे इस गाइड में लिखा होता है सिम समथिंग, तो ऑब्वियसली आपका सिम, आपका हेल्थ कार्ड एंड आपका अगर आपका जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कार्ड वगैरह है, तो आप इस बैग में ऑलरेडी लेके रख लें। अगर आपको वो अभी बार बार यूज़ करना है लाइक बिफोर डिलीवरी, तो मेक श्योर कि आप वो सारा सामान जो आपका हेल्थ कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड है, वो अपने पार्टनर के वॉलेट में रख दें, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई भागो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो मिस ना हो जाए, क्योंकि उसके बिना आप क्या करोगे वहाँ पे। उसके बिना हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंडिया होते तो इंडिया में तो भाई चलो पीछे से कोई आ रहा है, फ़ोन कर दिया, वो लेके आ जा, ये लेके आ जा। यहाँ पे थोड़ा अपने देश से दूर सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर आप अकेले रह रहे हैं। तो शुरू करते हैं बेबी के मस्ट हैव थिंग्स से। मैंने सारे फोल्ड कर दिए थे, अब मुझे दोबारा सारी चीज़ें फोल्ड करनी पड़ेंगी। दैट्स ओके, इतना तो मैं आप लोगों के साथ के लिए कर सकती हूँ। डाइपर्स, ये हैं न्यूबॉर्न साइज, एंड वाटर वाइप्स लिए मैंने, ये वाटर वाइप्स के ही हैं। सो मेक श्योर कि वाटर वाइप्स हो, कोई केमिकल वाला ना हो। ऑब्वियसली जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी स्किन वे मोर सेंसिटिव होती है। सो या, एंड दिस इज़ द डाइपर रैश क्रीम, आई गेस, हाँ ऐसा ही कुछ है। ये इस ब्रांड का है, ये ही ब्रांड में देख रही थी हर जगह पे, एंड जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने भी यही बोला, तो ये वाला ब्रांड का मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आई नो कई लोग बोलेंगे कि आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है दिस एंड दैट, आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बुरा भी क्या है अगर हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार मांगने से अच्छा है अपने पास बैकअप हो। अगर हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी होता है कि बेबी की स्किन को वो सूट ना हो, राइट। तो अपने पास बैकअप रखना इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस। सो ये जो 3 चीज़ें हैं, दिस इज़ मस्ट हैव, ये आप अपने बैग में पैक कर लें, चाहे आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड करता हो या ना करता हो। अब आते हैं कपड़ों पे। सो इस तरीके के मैंने 2 रख लिए हैं पेयर, इनको वनजीज कहते हैं। और सच बताऊँ तो फनी वाली बात कि पहले तो मैंने इंटरनेट पे बैठ के बेबी के जो यहाँ पे आउटफिट्स मिलते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं
कैसे दिखते हैं वो मैंने रिसर्च किया, क्योंकि भाई इतनी लंबी लिस्ट है मतलब बेबी के सामान की। ये भी है, ऐसा भी है, वनसीज है, पता नहीं स्लीपर्स हैं, स्लीप स्लैक हैं, स्वाडल्स हैं, समथिंग एंड दैट। और भाई दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। बट या अब मैं बोल सकती हूँ दिस इज़ अ फुल स्लीव वनसीज, ठीक है। एक ये वाला वंस है, थोड़ा सा मोटा है। दो कॉटन के रख लिए हैं, ये फ्लीस वाला है ताकि अगर बेबी को ठंड लगे कुछ लगे। ऑब्वियसली विंटर बेबी है, यहाँ की ठंड हार्श होती है। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब अगर जितनी लेयर मैंने पहनी है उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बेबी को पहनानी है। सो या हॉस्पिटल से घर आते हुए हॉस्पिटल के अंदर जैसा भी जो भी माहौल होगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पहनाऊँगी। बट एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ, नहीं पता कि कितने जल्दी बेबी कपड़े गंदे करता है नहीं करता, वो तो मैं आपको बाद में बता सकती हूँ जब मेरा डिलीवरी वगैरह डन हो गया तो, ठीक है। सो दो कॉटन के, एक ये थोड़ा सा वार्म वाला ले लिया मैंने फुल स्लीव्स का, जिसको ये बोलते हैं होम कमिंग आउटफिट। तो ये होम कमिंग आउटफिट ले लिया है मैंने। सो एक ये कंप्लीट आउटफिट मैंने ले लिया है कि जब हम उसे बेबी को घर लेके आएंगे, उसका थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचना होगा तो उस टाइम पे मैं उसको ये पहना दूँगी। ऑफकोर्स वन कैप, सॉक्स रख ली है, मिटन्स रख लिए हैं। नेल्स बड़े हैं, आप नेल्स उसके वहाँ फाइल नहीं कर पाए या नहीं कट कर पाए, आप उनको ये पहना दो ताकि बेबी अपने आप को स्क्रैच ना करे। दिस इज़ वॉश क्लोथ और बर्ब क्लोथ जो कहते हैं वो मतलब दोनों एक काम आ सकते हैं, वॉश क्लोथ एंड बर्ब क्लोथ। सो ऑब्वियसली ये बर्ब क्लोथ मैं लेके जा रही हूँ। वॉश क्लोथ तो यार तब चाहिए होता है आई गेस जब हमें बेबी को नहलाना हो। तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस हैं तो ऑब्वियसली आप अपने बेबी को खुद से नहला सकते हैं, बाकी तो अदरवाइज नर्सेस ही नहलाती हैं। तो हमें वॉश क्लोथ या फिर बेबी के शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश जो भी होता है उसकी ज़रूरत नहीं है लेके जाने की। एक ये कॉटन का स्वॉडल है, कॉटन की शीट बोलो या कुछ भी बोलो। वैसे तो हॉस्पिटल वाले जब भी होता है तो उन्हीं का जो स्वॉडल होता है उसमें वो रैप करके रखते हैं, बट मैं ये फिर भी अपना एक एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ। एंड ये ब्लैंकेट है एक बेबी का, जब वो घर आएंगे उसको लेके आएंगे तो कार सीट पे उसको कवर करने के लिए ये ब्लैंकेट रख लिया मैंने। एंड कनाडा में मस्ट हैव कार सीट आपकी असेंबल्ड हो, रेडी हो, वो मेरी डन होके रखी हुई है साइड में कि जब भागना पड़े तो उठाया और चल पड़े। इंडिया में आई नो कार सीट का नहीं है, बट यहाँ पे कनाडा में अगर आपके पास कार सीट नहीं है तो आपको बेबी को लेके नहीं आने देंगे जब तक आपके पास कार सीट नहीं है। तो ये मेरी बेबी का सामान है, बस इतना सा ही, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, कुछ फालतू कुछ नहीं रखा कि ये रख लिया वो रख लिया। ये मेरी बेबी का सामान है। बट एक और चीज़ है, बाहर से जैकेट आउटर लेयर की फ्लीस वाली मैंने ले ली है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको बेबी को इतना कपड़ा पहनाएंगे, उसके बाद मोटी जैकेट पहना के हम उसको कार सीट पे तो नहीं रख सकते। सो उसके लिए मैंने ये कि फ्लीस वाला बाहर आउटर लेयर के लिए रख लिया, एंड देन इसके ऊपर हम लोग ब्लैंकेट डाल सकते हैं एंड इट्स ऑल डन। एंड जितने भी मैंने आउटफिट्स रखे हुए हैं वो मैंने एक ही न्यूबॉर्न का रखा हुआ है, बाकी मेरा ऑलमोस्ट 3 months वाला ही है कपड़े जो भी हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न वाले बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन में वो हो जाते हैं, क्यों कहते हैं छोटे हो जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़े रखे हैं अपने ये 3 months वाले ऑलमोस्ट। ज़्यादा कपड़े नहीं रखे हैं, बट आई थिंक इट्स ऑल इनफ। मम्मा और बेबी के अलावा अपने पार्टनर के लिए भी पैक करना मत भूलना, जैसे कि ब्लैंकेट हो गया ओढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम तो लेबर वाले बेड पे होंगे तो पार्टनर साइड में होगा, तो उनके लिए हल्का फुल्की सी चादर कि अंदर का टेम्परेचर ठीक होगा, उनका भी एक पेयर अपना एक्स्ट्रा उनके कपड़े। सो यही है मेरे और मेरे बेबी के हॉस्पिटल बैग में। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये मैंने बेसिक चीज़ें ही पैक करी हैं। आई डोंट थिंक से इससे कुछ और चाहिए। यू गाइज कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कुछ भूल रही हूँ तो। मेरे को जो मैंने पूछ पाछ के इधर उधर देख के जो भी मुझे सही लगा, बहुत ज़्यादा ओवर पैक नहीं किया है। एंड मेरे फ्रेंड्स तो कह रहे थे कि आपने पैक कर लिया, बट ऐसा होता है कि आपको एक भी सामान यूज़ नहीं करना पड़ता क्योंकि सब कुछ हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है, बट हम टोटली हॉस्पिटल पे भी रिलाई नहीं कर सकते हैं, सो इसलिए पैक करना ज़रूरी है। तो बस गाइज यही था मेरा सिंपल रियलिस्टिक हॉस्पिटल बैग, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, जो मेरे को मेरे अकॉर्डिंग सही लगा वो मैंने अपने बैग में पैक कर लिया है।
एंड सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सब अपने एक्सपीरियंस के अलावा आपको सजेस्ट करते हैं. सो आप सुनो सबकी, उसमें से जो जो आपको ठीक लगे वो आप अपने बैग में पैक करो. बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, आलतू फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें शुरुआत में, स्पेशली फर्स्ट टाइम मॉम में, हमें ये भी होता है ये भी उठा ले, ये भी उठा ले, ऐसे भी उठा ले, एंड ऐसा होता है कि वो उनका यूज़ बिल्कुल होता ही नहीं है. अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि आगे जो भी मैं अपडेट दूँगी आपको, आप कीप इन टच रहें. एंड शेयर ज़रूर करना जिसको भी हॉस्पिटल बैग के लिए कंफ्यूजन हो रही है. ऐसी लॉन्ग वीडियो कब बनाऊंगी आई डोंट नो, बट हाँ आई विल ट्राई कि आफ्टर डिलीवरी जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा हॉस्पिटल में, यू नो, जो भी मेरे को चीज़ें वहाँ पे मिली, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड या और कुछ भी, देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज, बिकॉज आई नो फर्स्ट टाइम मॉम मैं हूँ. अभी मुझे बस धक धक हुआ रहता है सारा दिन कि पता नहीं आज ना जाना पड़ जाए, आज ना जाना पड़ जाए. सो आई नो हाउ इट फील्स to be first time mom. So thank you so much अगर आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो देखी है, and I'll see you guys next time. Take care guys.